आज की शुरुआत यीशु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि उस खुदावन ने आज के सुंदर समय में एक बार फिर अपनी हंजरी में हमें मौजूद किया है। इसके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद और उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन बादशाह के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मेरे प्यारे प्रभु जी जलाले खुदा जिंदा परमेश्वर है। प्रभु जी एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपके हजूरी आपकी उपस्थिति में खुदाबंद यीशु नासरी के नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर अपने आप को आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते हैं। पिता परमेश्वर मेरी सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को यीशु नासरी के नाम से मांगते। यहोवा परमेश्वर हम पर दया और अनुग्रह करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस वक्त हम आपके हुजूरी में उपस्थित है प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचन की ओर जाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमसे होकर बोल और बातचीत करना। पिता परमेश्वर अपने वचन की भेद भरी बातों को, गुप्त भरी बातों को यीशु के नाम से मुझको बतलाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया अनुग्रह करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक बंधन यीशु के नाम से दूर किया जाए। ये वचन हमारे हृदय में मेरे प्यारे प्रभु जी जड़ पकड़ कर बसने पाए। पिता परमेश्वर हम पर दया और रहम कर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, तारीफ करते, सारी आदर महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आज हम सीखते हैं मनुष्य के मन में शंका। मनुष्य अपने मन में, विचार में कब शंका करता है? आज इंसान अपने मन में, विचार में विपत्ति के कारण, समस्याओं के कारण अपने मन में शंका को उत्पन्न करता है और वही शंका उसके जीवन में अंधियारे को लाता है। आज मनुष्य अपने सोचों में, विचारों में, ख्वाबों में शंका को पैदा करते हैं। अपने घर परिवार में शंका को पैदा करते हैं और शंका पैदा होने से घर परिवार में, जीवन में अंधकार छाया हुआ रहता है। घर परिवार में वाद विवाद होता है शंका के कारण। तो आइए हम आज सीखते हैं शंका के बारे में। मन के विचार में शंका। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति 17 का 17 आयात। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हालेलुया। पिता परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहते। अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। अब्राहम की कोई औलाद नहीं थी। अब्राहम बूढ़ा हो गया था। सारा भी बूढ़ा हो चुकी थी। परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और बोलता है कि मैं तुझको और तेरे वंश को आशीष देना चाहता हूँ। लेकिन अब्राहम बोलता है कि मेरा तो कोई वंश है ही नहीं। फिर परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे पुत्र देता हूँ। लेकिन अब्राहम मन में हंसता है और बोलता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। अब्राहम ने
अपने मन में शंका किया। अब्राहम ने अपने मन में सोचा कि ये कैसे होगा। आज हम अपने मन में भी सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं हो सकता, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं हो सकता, हम इसे नहीं कर सकते, हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो जानता है कि हम किसके लायक है। वैसे ही परमेश्वर जानता था कि अब्राहम किस लायक है और किस लायक नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देना चाहा, लेकिन अब्राहम हंसने लगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये नहीं हो सकता। फिर आए हम इसी का और देखते हैं 18 अध्याय का 12 आयत। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़े हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? अब्राहम और सारा दोनों मन में सोच रहे कि ये कैसे होगा, क्या हमें इसकी सुख मिलेगी। सारा सोच रही है कि क्या मुझे संतान की सुख मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए हर काम संभव है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन से हर एक असंभव काम को संभव में बदल दिया है। इसीलिए परमेश्वर के आगे कोई भी काम कठिन और असंभव और मुश्किल नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, वो काम परमेश्वर करता है। आप लूका 1:37 में देख सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया पुत्र होने के लिए, परमेश्वर आज आपको इस वचन से आशीष दे, आपके जीवन में अपरंपार की आशीष आए। आज आपके मन में, आपके विचार में जो शंका है, और शंका इस वचन के द्वारा दूर किए जाए। परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि तू अपने मन से शंका हटा और परमेश्वर पर विश्वास कर, तो तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर आज हमें अब्राहम के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। अब्राहम के जीवन से, अब्राहम के उस समय से, उस घटना से हमें सिखाना चाहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम जब बूढ़ा हो गया था उसे संतान दिया, तो आज हमारे हालात, हमारी स्थिति आज बिगड़े हुए है, लेकिन हर समय हालात एक जैसी नहीं रहती। परमेश्वर आज हमारे हालात को बदलने के लिए जा रहा है। इसलिए आज अपने मन में शंका को दूर करो और आज अपने मन से निगेटिव विचार, मनुष्य के मन में शंका कब उत्पन्न होता है? जब उनका मन किसी बात में उलझ जाता है, या जब वो अपने जीवन से हार चुका रहता है, या जब वो किसी काम को करते करते उस पर सफल नहीं होता और उसमें हार जाता है, तब उसका मन उस समय शंका से भर जाता है। और उसे जब कोई व्यक्ति बोलता है कि एक बार और कोशिश कर, तो उसके मन में शंका रहता है कि मैंने इतनी बार इस काम को किया लेकिन ये काम नहीं हुआ। वो अपने मन में सोच लेते हैं कि ये काम अब नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर हमको जांचता है कि हम उस काम के लायक है कि नहीं। अगर हमारे जीवन में असफलता आती है, तो हमें सिद्ध करने के लिए, हमारे जीवन में अगर चुनौती आती है, तो हमें सिद्ध करने के लिए हम शंका में कब पड़ते हैं? जब हम किसी कार्य को करते और कार्य हमसे नहीं होता, उस टाइम हम उस कार्य को करते करते उस काम से हार जाते और मन में कहते ये काम हमसे अब नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाएगा।
लेकिन परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार अब्राहम 100 बरस का हो गया था, सारा 90 बरस की थी। तो परमेश्वर जब अब्राहम को बोलता है कि मैं तुझे संतान की आशीष देता हूँ, मैं तुझे वारिस की आशीष देता हूँ, तो अब्राहम भी मन में शंका करता है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। अब्राहम इसलिए शंका करता है कि वो जानता था कि अब तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमसे कोई काम नहीं हो सकता, जब हम उस काम में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो उस टाइम हम अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से हार जाते हैं। लेकिन जब हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा तो उस कार्य को पवित्र आत्मा करेगा। जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, सारा को परमेश्वर ने बोला, और सारा परमेश्वर की ओर से गर्भवती हुई, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को पवित्र आत्मा से शक्ति और सामर्थ्य को दिया। आज वैसे परमेश्वर हमें भी उनके जैसा आशीष देना चाहता है, और वैसे हमें शक्ति और सामर्थ्य को देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आज हमें सिखाता है कि जिस प्रकार अब्राहम ने, सारा ने अपने मन में शंका किया, आज तुम उसी प्रकार अपने मन में शंका ना करो। आज तुम्हारे हालात कैसे भी हो, तुम्हारी स्थिति कैसे भी हो, आज चाहे तुम कैसे भी हो, लेकिन अपने मन में शंका मत करो। और हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने विषय में जानते हैं कि उनके 12 चेलों में से एक चेला है जो उनके साथ धोखा करेगा, तो यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि मुझे मनुष्य के हाथ में पकड़वाएगा। तो उनके चेले लोग इस बात को सुनते और आपस में चर्चा करते हैं और संदेह करते हैं कि हम में से वो व्यक्ति कौन है, हम में से वो व्यक्ति कौन है। वो लोग आपस में शंका करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि उनमें से एक व्यक्ति कौन है जो यीशु मसीह को पकड़वाएगा, उसको यीशु मसीह के साथ धोखा करेगा। इसी कारण के चेले आपस में शंका करते हैं। आज हम अपने जीवन में, जब हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति आती है, या हमारे मन में निगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं, उस टाइम हम अपने विचार में, अपने मन में शंका को उत्पन्न करते हैं। और शंका से, मन में शंका लाने से समस्याओं का हल नहीं होता। मन में शंका लाने से मन हमेशा उदास रहता है, और मन में भय रहता है, मन में हमेशा डर और घबराहट रहता है। इसलिए आज हमें परमेश्वर अब्राहम के जीवन से हमें सिखाता है कि जिस प्रकार मैंने अब्राहम को आशीष दिया, वैसे ही मैं तुम्हें भी आशीष देने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिस प्रकार परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और चट्टान में से पीने के लिए जल को दिया, जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम जो बूढ़ा हो चुका था, उसी अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई आग में से झाड़ी में दर्शन दिया, और मूसा वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। परमेश्वर जब उनसे अद्भुत काम को ले सकता है, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन से अद्भुत काम को क्यों नहीं लेगा। परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को वो जानता है, लेकिन परमेश्वर हमको जांचता है, हमको देखना चाहता है। हमको परमेश्वर आज परखता है कि हम उनके विश्वास में
कैसे किस प्रकार से स्थिर है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, परमेश्वर ने उनके एकलौते पुत्र को मांगा, परमेश्वर ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, अपने एकलौते पुत्र को कुर्बानी के लिए भी दे दिया। लेकिन परमेश्वर उससे इस बात के कारण उससे अति प्रसन्न हुआ। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आज हमें बोलते कि अपने मन में किसी बात, किसी विषय में चिंतन मनन न करो, ना ही अपने मन में व्यर्थ बातों की चिंता करो, ना अपने मन में व्यर्थ वस्तुओं की शंका करो, क्योंकि शंका करने से हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है। शंका करने से हमारा जीवन, जो आज हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, जब हम शंका करना चालू करते, हम जब शंका करते तो हो सकता है कई बार हम परमेश्वर के वचन में शंका करेंगे, कई बार हम परमेश्वर के ऊपर शंका करेंगे, कई बार हम परमेश्वर की दासों के विषय में हम शंका करना चालू कर देते, फिर हम अपने आप में शंका करते, अपने घर परिवार में शंका करते। इसलिए हमें शंका नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए हर संभव है, परमेश्वर के आगे हर काम संभव है। परमेश्वर हमको जांचता है, परमेश्वर हमको परखता है, परमेश्वर हमारे साथ में है। जिस प्रकार परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, जिस प्रकार दाऊद अपने भजनकार में लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, जहाँ भी जाऊं परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। हालेलुया। आज हमें अपने मन में विचार में पवित्र आत्मा और एक अच्छे विचार की जरूरत है, क्योंकि दाऊद अपने भजनकार में लिखता है, क्योंकि जिस प्रकार दाऊद ने 51 की 10 और 11 में लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन को नए सिरे से उत्पन्न कर और नई आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर दाऊद को नया मन देता है, क्योंकि परमेश्वर नए मन को मांगता है। जिस प्रकार सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातें को मांगा, आज वैसे ही हमें भी परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातें को मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर उदारता के साथ देने वाला है। परमेश्वर देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, बस हमें मांगने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में, सुंदर से वचन को दिया। इन वचन के द्वारा मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम दुआ में जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते प्रभु जी कि पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने हमें सुंदर से समय में प्रभु जी अपने वचन कलाम से बोला और बातचीत किया प्रभु जी। आज ये वचन प्रभु जी हमारे मन हृदय में जड़ पकड़ कर बस नहीं पाए प्रभु जी, और वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों को यीशु के नाम से जला देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी की पिता परमेश्वर, हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में जितने भी निगेटिव विचार आते हैं प्रभु जी, सारे निगेटिव विचार आज से यीशु नासरी के नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी की जिनके मन में मेरे प्यारे प्रभु जी शंकाएं उत्पन्न होती प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी कि उनके घर परिवार के बीच में शंका होती है, काम काजों में शंका उत्पन्न होती प्रभु जी, आपके वचन में, आपके दास दासों के लिए शंका होती प्रभु जी, अपने जीवन के लिए शंका होती प्रभु जी, हर एक
हर एक प्रकार की चिंता फिकर और शंका भरी दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से लोगों के जीवन से जलाता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया और अनुग्रह करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय में से पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हमें तो शुद्ध मन को दे प्रभु जी, और प्रभु जी आज हमें तो नई आत्मा को नए सिरे से हमारे जीवन में उत्पन्न कर, हमारे हृदय में उत्पन्न कर। पिता परमेश्वर आज हम पर दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने प्रभु जी अब्राहम को आशीष दिया प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी अब्राहम 100 वर्ष का था लेकिन वो शंका करता था, प्रभु जी आपने उन्हें ढांढस दिया प्रभु जी, आपने उन्हें हिम्मत दिया प्रभु जी, आपने उन्हें विश्वास दिलाया मेरे प्यार प्रभु जी। आज वैसे प्रभु जी आप हमें मेरे प्यार प्रभु जी अपने वचन को भेजकर हमें चंगाई को दीजिए प्रभु जी। आज खुदावन के नाम से हम अपने मन में चंगाई को चाहते प्रभु जी, मन में सोचों में ख्यालों में हम आपकी चंगाई को चाहते प्रभु जी। आज मेरे प्यार प्रभु जी अपने वचन और कलाम को भेजकर आज हमें मनों की चंगाई को दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हम पर दया और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। जीवते परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी हम आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में आते, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया और अनुग्रह करना मेरे प्रभु जी। सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को इस नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।